उद्धव ठाकरे के खेमे में होगी बड़ी बगावत, 15 विधायक आएंगे एकनाथ शिंदे के साथ। देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, पूरे ठाकरे गुट असंतुष्ट, अकेले रह जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट के विधायक ने ठाकरे गुट को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय वार पलटवार का खेल चल रहा है। शिवसेना के दोनों गुट आपस में भिड़े हुए हैं, लगातार लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में बीजेपी भी अब कूद गई है और दोनों ही ओर से बिना किसी सबूत के हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने इस बात का दावा किया कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद ठाकरे के पास वापस लौटने वाले हैं। अब फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है कि इनके लिए मतोसरी के दरवाजे खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। राउत के बयान का जवाब शिंदे गुट की ओर से आता है। उससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दे दिया। फडणवीस ने इस बात का दावा किया कि राउत के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए वो सुबह से शाम तक झूठे वादे करते रहते हैं। हकीकत तो ये है कि उद्धव ठाकरे बेहद मुश्किल में है। उनके पास जो विधायक है वो पार्टी नेतृत्व से पूरी तरह से नाराज हैं। कुछ विधायक ही नहीं बल्कि पूरा गुट ही नाराज दिखाई दे रहा है। पहले ही उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी बची है और ना ही पार्टी का निशान, बस आरोप लगाने का खेल उद्धव ठाकरे गुट की ओर से चल रहा है, जिस कारण से पार्टी में नाराजगी दिखाई दे रही है। जिस तरह का असंतोष वहां है वैसा और कहीं नहीं है। इसके साथ ही फडणवीस ने इस बात का दावा कर दिया कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन पुराना परखा हुआ है। हमारा गठबंधन बेहद मजबूत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फडणवीस ने इस बात का दावा किया कि उद्धव ठाकरे के पास जो विधायक बचे हुए हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ आने को तैयार हैं। तो विनायक राउत के दावे को लेकर शिंदे गुट के विधायक और मंत्री शंभूराज देसाई ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी और अपने बयान को वापस लेने की बात कही। देसाई ने कहा कि क्या विनायक राउत भविष्य देख सकते हैं? क्या वह फेस रीडिंग जानते हैं? वह कुछ भी कहते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं होता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो हम विनायक राउत की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन विनायक राउत जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसके बाद मैंने उन्हें 2 दिन का समय दिया था। मैंने अपने कानूनी सलाहकार से बात भी की है। अगर वह मेरे खिलाफ अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो वह खुद कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दरअसल ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने इस बात का बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को संदेश भेजकर मिलने की इच्छा जताई थी। राउत ने कहा था कि देसाई इस बारे में बात करना चाहते थे कि वह कितना घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि देसाई ने ठाकरे को संदेश भेजने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। देसाई के बयान से साफ हो गया है कि ठाकरे और शिंदे कैंप के बीच में चल रही लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव तक इसी तरह से दोनों गुट एक दूसरे पर निशाना साधते रहेंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की नाराजगी कुछ ज्यादा ही है। करीब 1 साल पहले एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के नेतृत्व से बगावत कर दी थी और 40 विधायकों ने अपना एक अलग गुट बना लिया था। बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया। यानी शिंदे की बगावत के चलते उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले तो सीएम पद चला गया और उसके बाद पार्टी का नाम और निशान भी उनके हाथ से निकल गया, जिसके बाद से एकनाथ शिंदे और बीजेपी ठाकरे गुट के निशाने पर बने हुए हैं। क्योंकि ठाकरे और उनके करीबी इस बात का दावा करते हैं कि शिंदे की बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ है और बीजेपी ने ही चुनाव आयोग पर दबाव डालकर चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिंदे गुट को दिलाया है। जबकि महाराष्ट्र में सभी लोग मानते हैं कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।